दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सुनते हैं हॉरर स्टोरी, और जो हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं। और तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन कहानियों का। तो हमारी पहली जो कहानी है ये हमें अशोक जी ने भेजी है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और चलिए सुनते हैं इनकी स्टोरी। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता हूँ। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ अपने ही दोस्त के साथ घटी एक कहानी है, और जिसका नाम हरीश था। तो ट्रांसपोर्ट का काम करता था महाराष्ट्र में, कई जगहों से ट्रक के द्वारा यहाँ से वहाँ सामान डिलीवरी करता था। चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। तो हुआ क्या कि पूरे इंडिया में वो डिलीवरी काम करता था। तो एक दिन वह सामान की डिलीवरी लेकर महाराष्ट्र में जा रहा था। वैसे तो हमेशा हरीश के साथ कोई ना कोई हेल्पर डिलीवरी के समय रहता था, लेकिन उस दिन उसका हेल्पर बहुत बीमार था, इसलिए वो बिना हेल्पर के ही वो डिलीवरी करने जा रहा था। क्योंकि हरीश को उस सामान की बहुत जल्दी क्लाइंट को डिलीवरी कर देनी थी। और रास्ते में शाम को वह एक ढाबे पर रुका और जहाँ उसने भरपेट खाना खाया और जल्दी ही वहाँ से निकल गया। आगे वह जिस रास्ते में जा रहा था वो पूरा सुनसान रास्ता था। अब शाम भी ढल चुकी थी और रात हो गई थी। कुछ देर सड़क पर चलते हुए हरीश को रास्ते के किनारे पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया, जिससे उसे ट्रक का सारा लोड सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वह काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट और टेल लाइट जल रहे थे। हरीश ने ऐसी स्थिति में उस ट्रक ड्राइवर की मदद करने के लिए अपना ट्रक रोक लिया। सोचा कोई मदद की आवश्यकता होगी, और तब हरीश ने पास जाकर उस ट्रक के कैबिन में देखा, लेकिन उसे ट्रक में ना कोई तो ड्राइवर और ना ही कोई हेल्पर नज़र आया। उस ट्रक के आगे का शीशा टूटा हुआ था और आगे वाला हिस्सा अंदर धंसा हुआ था, जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी खंभे में टकराया हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई खंभा नहीं था। रास्ते के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल था। उसने सोचा, इस ट्रक की ऐसी हालत है, इसकी सूचना मुझे अपने मालिक को देनी चाहिए। तो मालिक को देनी चाहिए ताकि वही हमारी इसकी कोई मदद कर सकते हैं। उसने फ़ोन लगाया और मालिक को फ़ोन करके सारी घटना बताया। मालिक ने हरीश से उस ट्रक का नंबर मांगा। मालिक ने हरीश से कहा कि वो इसकी सूचना पुलिस को देगा। इसके बाद हरीश अपने ट्रक पर वापस जाने लगा। तभी उसके पैर के नीचे कुछ चीज़ आई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो खून से सना मांस का एक हथौड़ा था। इसके बाद उसने ट्रक पर वापस जाकर टॉर्च लाइट निकाल कर लाया। उसने टॉर्च जैसे ही ड्राइवर की सीट के नीचे मारी तो बहुत सा खून बिखरा पड़ा था, जिससे हरीश बहुत डर गया। तभी उसके पास के जंगल में झाड़ियों से सरसराने की आवाज़ आई। हरीश ने झाड़ी पर टॉर्च मारी तो उसने दो लाल रंग की आंखें चमकती हुई नजर आई। वह एक 10 फुट का जानवर की शक्ल का जीव था। वह जैसे ही हरीश की तरफ लपका, हरीश जो है वो तेजी से ट्रक की तरफ भागा और अपना ट्रक स्टार्ट करके भाग लिया। हरीश की अब भी सांस फूल रही थी। हरीश को अब समझ आ चुका था कि वह उसी डरावने जीव के सामने आने की वजह से वह ट्रक पलटा होगा और उसने ज़रूर ड्राइवर और हेल्पर को मार दिया होगा। हरीश डिलीवरी करके आने के बाद भी उसी रास्ते से आया, लेकिन अब दिन का समय था और उसने अब की बार रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो यही स्टोरी है, और आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी सुन। ये जो मैं अपनी दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ ये उस्मान कुरैशी जी ने भेजी है, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी इसको स्टोरी। मेरा नाम उस्मान कुरैशी है, मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। और मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये शाह आलम बांग्लादेश में रहते हैं और उनके साथ खटी थी, जो मेरे पड़ोसी चाचा हैं। तो आइए सुनते हैं। यह रियल घोस्ट
हमें भेजी है। और शाह आलम के एवं चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वो कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र की भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके चाचा बहुत डरे हुए थे और काँप रहे थे। शाह आलम जब डरने के कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वो कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र की ज़मीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद वह जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। तो यह देखकर बहुत डर गए और पीछे हट गए। और तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो दिखने में बहुत भयानक और इंसान का आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत जिसमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था अब उसकी केवल हड्डियां ही बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज़ी के साथ भागे, कब्रिस्तान के पास के मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंक कर एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे से रहने लगे और अब वो कब्रिस्तान की रखवाली करने और कब्रे को कभी अकेले खोदने नहीं जाते थे। अब उनके साथ एक या दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनकी उपस्थिति में दूसरा फावड़े खोद सकता है। खैर, फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। तो उन्हें कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहाँ नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और ज़ोर से चिल्लाने लगे, कौन है वहाँ? तब तक कमरे में सोए दो मौलवी भी जग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस दिखने वाले शैतान या फिर भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेज़ी से चाचा की तरफ फेंकी। वो फावड़ा खिड़की तोड़कर हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारने लगा हाथ। कमरे में मौजूद एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया और यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को भी बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, तो आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगा। और अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। और अब की बार बड़े मौलवी ने कहा मुझे इसको देखने दो, और यह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते वे फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहाँ आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा वो मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरफ फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। और यही स्टोरी था और आशा करता हूँ ब्लॉग को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो फिर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी स्टोरी लगी, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।